आपको बताएं कि लॉकडाउन में जहां दीगर तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं जहनी अमराज में मुब्तला बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को मुकम्मल तौर पर घरों में बंद करना भी उनकी जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन है वो फॉर पेरेंट्स ऑफ सच किड्स। और जैसे ऑटिज़म में मुब्तला बच्चे और उनके वालिदैन काफ़ी मुश्किल में नज़र आते हैं, ऐसे में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने घरों में बंद जहनी अमराज में मुब्तला बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए वालिदैन को मुफ्त ऑनलाइन तरबियत का काम शुरू किया है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज कहीं ना कहीं से आपको कोई क्लूज़ और कोई आपको डायरेक्शन ज़रूर चाहिए होती है कि किस तरह डील किया जाए। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा मियाँ, माहिर अमराज नफ्सियात हैं। उनसे पूछते हैं कि कोरोना वबा की वजह से नफ्सियाती बीमारियां, जहनी नशोनुमा के मसाइल जो हैं बच्चों में पर्टिकुलरली, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, ऑटिस्टिक बच्चे हों या फिर और स्पेशल चिल्ड्रन हों, ज़ाहिर है वालिदैन के लिए पहले ही मुश्किल होता है। उन्हें कॉन्स्टेंट सेशंस के लिए लेके आते थे, फिर नहीं ला सकते, बच्चों के बारे में लोग वैसे ही वरिड होते हैं। तो क्या हल निकाला है आगा खान अस्पताल ने या फिर आप लोगों ने, किस तरह से उन्हें रहनुमाई फराहम कर रहे हैं? So first of all, thank you for having me on the show. So ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ गया है पेरेंट्स के ऊपर भी, फिजिशियंस के ऊपर भी। ये बच्चे जिनको ऑटिज़म है, ADHD है, या इवन आपके टीनेजर्स हैं जो कि अब घरों में बंद हैं, उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थोड़े देखे जा रहे हैं बिकॉज दे सो फ्रस्ट्रेटेड, ना स्कूल हो रहा है उनका, उनकी ऑनलाइन एजुकेशन में भी बीच में ब्रेक आ गया है। सो पेरेंट्स डोंट नो व्हाट टू डू। पेरेंट्स आर बहुत ज़्यादा एक कॉर्नर्ड हो गए हैं कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलें। एंड जो कंटिन्यूस थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उसमें अगर ब्रेक आ जाता है तो जितने हमने स्टेप्स फॉरवर्ड लिए भी हैं तो हम देख बच्चे रिग्रेस कर रहे हैं अभी, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत कंसर्निंग हो जाता है कि अगर उन्होंने स्पीच में कुछ थोड़ा आगे एडवांस किया था, नाउ दे हैव लॉस्ट दोज वर्ड्स एज वेल। सो डॉक्टर आयशा, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर ऑन द पेरेंट्स नाउ बिकॉज ऑब्वियसली चूंकि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो वो ही बीच में एक लिंक बनते हैं कि आप लोगों से, एक्सपर्ट से वो सीखें और फिर वो अपने बच्चों को डील करें उस तरह। आई थिंक और कोई हमारे पास इस वक्त चारा नहीं है बिकॉज बच्चों को दोबारा से स्पीच थेरेपी में लेके आना, बिकॉज वो बहुत फिजिकली आप करीब आके और आपको वो थेरेपी करनी पड़ती है। सो यू आर पुटिंग दोज किड्स एट रिस्क एंड यू आर पुटिंग द थेरेपिस्ट एट रिस्क, फैमिलीज एट रिस्क। सो व्हाट वी थॉट वी वुड डू इज़ कि हम पेरेंट्स को एम्पावर करें, बिकॉज वो कोशिश तो घर में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सो माइट एज वेल ट्रेन देम, उनकी कैपेसिटी थोड़ी बिल्ड करें, प्रिंसिपल्स एटलीस्ट जो हम थेरेपीज़ करते हैं उनके सिखा सकें, ताकि जो एटलीस्ट उन्होंने गेन्स किए थे वो कंटिन्यू कर सकें। और भी तरीके से जो बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई कंसर्न्स आ रहे हैं, एंजाइटी आ रही है बच्चों में, तो पेरेंट्स, व्हाट कैन पेरेंट्स डू एट होम। आपकी मौजूदगी का डॉक्टर साहब फ़ायदा उठाते हुए, खुसूसी बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे या अदरवाइज बच्चे, ज़ाहिर है बच्चों को अगर बहुत देर तक आप कन्फाइन रखेंगे घर वगैरह में तो बच्चे क्रेजी हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता वालिदैन को भी कि क्या करें। ना इन्हें बाहर लेके जा सकते हैं, ना प्ले ग्राउंड लेके जा सकते हैं, ना कहीं बहुत ज़्यादा आउटिंग हो रही है। तो क्या हम करें ऐसा बच्चों के साथ जिससे वो थोड़ा सा नॉर्मल रहें? कुछ टिप्स आप हमें दे सकती हैं? So you know what I've been telling parents, because I'm मेरा स्पेशलिटी चाइल्ड एडोलेसेंट साइकियाट्री है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ये पेरेंट्स आ रहे होते हैं। आई टेल देम कि एक तो कोशिश जितना कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपके लिए है कि कोई स्ट्रक्चर ज़रूर मेंटेन करें, बिकॉज कम्प्लीटली बच्चों का साइकिल जो है वो फ्लिप हो चुका है। रातों को जाग रहे हैं, सुबह 1 बजे उठ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। सो अगर एक कोई हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंड विद इन दैट इफ देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू, अगर आपका कोई आसपास में कोई पार्क है या आपके पास एरिया है घर के अंदर, आपकी छत है, आपका टेरेस है, आपके बाहर रोड्स हैं, डू टेक देम आउट फॉर अ वॉक, छोटे ग्रुप्स में, 1 बच्चे के साथ, 2 बच्चों के साथ, जहाँ पे ज़्यादा झमझटा नहीं हो। वेयर योर प्रॉपर PPEs, मास्क पहन के। But it's important for children to get some physical activity every day, whether it's cycling और थोड़ा सा आपने अपने छत पे जाके उनके साथ बैडमिंटन खेल लिया, थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिया। Those kind of things are extremely important for children. And also अगर आप family time incorporate कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा साथ बैठ के कोई फैमिली गेम खेल लिया, स्टोरी टेलिंग कर ली, समथिंग वेयर बच्चों का कनेक्शन फैमिली के साथ और पेरेंट्स। अच्छा, एक तो ये वो बच्चे डॉक्टर साहबा जो बोल सकते हैं, जो थोड़े बड़े हैं, वो बच्चे जो अभी बोल नहीं सकते, टॉडलर्स 2-2.5 साल 1.5 साल,
ये बच्चे से चीखते हैं, शाउट करते हैं और शाउट करते हैं, दे स्क्रीम एट द टॉप ऑफ देयर लंग्स। तो वो उनके लिए क्या करें, क्योंकि वालिदैन को समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें इनके साथ। So which is why जो हम थेरेपी करवाएंगे और उनको उनकी ट्रेनिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, we will try to explain to them कि first of all it's very important to understand why are they screaming, what's going on। बच्चे ऐसे ही नहीं स्क्रीम करते, या तो वो किसी तकलीफ में है या फ्रस्ट्रेटेड हैं या अपनी बात नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जो उनको जो वो चाह रहे हैं। तो उसमें डिस्ट्रैक्शन वर्क्स रियली नाइसली। आप किस तरीके से, क्या चीज़ है जो बच्चे को परेशानी है, are they hungry, are they just bored, so what is it that you can do to help respond to their need at that point। So बिल्कुल अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। Right. अच्छा डॉक्टर साहबा, टाइम बड़ा कम है लेकिन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, इतने ज़्यादा लोग देख भी रहे हैं, मुफ्त में ये सर्विस कैसे हासिल की जा सकती है? डू यू ओनली एंटरटेन दोज पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली दोज किड्स जो ऑलरेडी आपके इस प्रोसेस का हिस्सा हो बिफोर कोविड ऑल्सो, या फिर अब नए तरीके से भी लोग इस सर्विस को मुफ्त और ऑब्वियसली आप लोगों की एडवाइस ले सकते हैं? Right. So they can call our helpline। हमने जब स्टार्ट किया था तो we really want, we were focusing on our parents जो already हमारे, who are already seeing us, या हमारे साथ, connected हैं, but it's at some point we realized that the need is really big, so we are opening it to other parents as much as possible। Online कर रहे हैं, so we have the capacity to actually teach as many parents who want to engage in this, and they just need to call our helpline and we can connect them कि different capacity training workshops हो रहे हैं, कुछ behavioral के लिए, कुछ speech के लिए, कुछ occupational के लिए, so we can put them and plug them in the right workshop ताकि उसमें 3 to 4 workshops के ऊपर they can get the training in that area। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आयशा मियां हमारे साथ मौजूद थी और आई होप कि डॉक्टर साहिबा की प्रेजेंस से बहुत से लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो आप इनके अस्पताल की AKU की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, ये वर्चुअल सेशंस हैं। अच्छा, स्पेशल बच्चों के लिए वैसे इतनी मदद दरकार होती है बिकॉज आप बड़े हेल्पलेस फील करते हैं अगर आपको अकेला करना पड़े, और फिर कोविड की वजह से जब ये एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए तो वी कैन ओनली इमेजिन कि पेरेंट्स के लिए कितनी पैनिक सिचुएशन होगी, क्योंकि एक अच्छी जगह अगर आपका राब्ता हो जाए, जिस तरह ये AKU में डॉक्टर आयशा मियां बता भी रही हैं, और फिर एकदम से आपको वो फैसिलिटीज ना मिले, इट इज़ डॉन्टिंग। तो प्लीज़ ये मुफ्त फैसिलिटीज़ हैं, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। हम यहाँ पे ज़रूर उन पेरेंट्स को खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे जो इस तरह के बच्चों की निगहदाश्त कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर देगा इंशाअल्लाह।